गाइस आपका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है जतिन साइंस मैथमेटिक्स के ऊपर। तो अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, 3.2 को कंप्लीट कर दिया था। उसके तरह बचे हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 और उसका पहले से आपको बताता हूँ कि उसके अंदर क्या यूज होने वाला है। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन भी है इसके अंदर, क्वेश्चन में गाने क्वेश्चन है वैसे तो, पर मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि ये 18 से या 30 मिनट के बीच में वीडियो बन पाती है। कई बार क्या होता है दिक्कत हो जाती है कैमरे के अंदर। तो भैया से बनाता हूँ। तो ये क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है 3.3। उसका क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताऊँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले दो एक्सरसाइज के अंदर क्या किया था, ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। अब क्या जाएगा, ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा उसके साथ साथ। तो इसके अंदर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो पहले किया था वो सीधा मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट से किया था। अब इसके अंदर से एक अलग से मेथड बना जाएगा। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी क्या, ए आई जे जे एंड ये आई क्या मतलब क्या होता है भैया, 1 2 3 ये पोजीशन वेक्टर पोजीशन है। आई का मतलब क्या है, रो एम, एंड जे क्या होती है भैया, जे मान लेते हैं हम कॉलम 1 2 3 एंड ये जा रही है हमारी एन तक। एम रेशो एम ग्रोस एन होता है, तो एम क्या होती है भैया, रो, एंड एन क्या होता है कॉलम। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या रखी है, बी मैट्रिक्स बी आई जे, छोटे के अंदर ही भैया, छोटे के अंदर क्योंकि भैया मैट्रिक्स के अंदर है ना, बी आई जे। तो जे तो है 1 2 3 इसी तरह से 1 2 3 एंड सोन एन तक, एंड के दे रखा है 1 2 3 इज इक्वल टू एंड क्यू तक, यस पी तक। पी मान लीजिए किसी मान लीजिए तो कॉन्स्टेंट दे रखे हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है भैया ए आई जे, आई की वैल्यू क्या रखी है 1 2 3 एम तक, एम रो होती है, एम 3 के जे के अंदर क्या दे रखे 1 2 3 एम एन कॉलम दे रखे हैं। और इसी तरह से बी मैट्रिक्स लिए बी आई जे, जे तो उसके अंदर, एन तो उसके अंदर क्या है रो, और पी है वो कॉलम। और इसके अंदर क्या करना है भैया, इसके अंदर डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दो मैट्रिक्स दे रखी है, बी टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m की a मैट्रिक्स दे रखी है वो m क्रॉस n, और जो b मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या होती है n क्रॉस p, इसी तरह के है। और a मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ठीक भैया, m क्रॉस n रिस्पेक्टिवली सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन a, नंबर ऑफ कॉलम इन a, जो नंबर इन कॉलम इन a, इनके अंदर a होगा a का नंबर ऑफ कॉलम इन a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द ए मैट्रिक्स का n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो इन बी, नंबर ऑफ द रो इन बी इज इक्वल टू n। तभी ये इनकी मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाएगी। इसके अंदर क्या लिख रखा है, दोबारा पढ़ाता हूँ, द नंबर ऑफ द कॉलम इन ए, द नंबर ऑफ द कॉलम इन ए एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो इन बी, नंबर ऑफ द रो इन बी, बी के अंदर क्या लिखा है n, तो इसके अंदर n रो इन बी, then the product of these two matrices defined as the m cross p matrix and is given by c कोई मैट्रिक्स आएगी इसी तरह से। तो उसके अंदर क्या करना होगा, ये देखो c मैट्रिक्स मान लीजिए कोई भी अननोन a डॉट b, तो डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या बनेगा c i j, और ये किस तरह बनेगा, i क्या होगा 1 2 3 तो m तक जाएगा, और k होगा इसका के जो बी एलिमेंट का था 1 2 3 एंड पी तक। ये दोनों इक्वल होने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है भैया, m क्रॉस p, ए सी मैट्रिक्स को क्या बनेगी वो m क्रॉस p की बनेगी। m क्रॉस p की कब बनेगी, जब नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए के अंदर इक्वल होगा और नंबर ऑफ बी मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तब इसके अंदर कोई सी मैट्रिक्स बनेगी ए डॉट बी का करने के बाद सी आई जे, और आई किससे होगा 1 2 3 एम से, रो से, एंड पी होगा कॉलम से, इसी तरह से भैया, ठीक है। ऐसे दिखा रखा भैया आई आई वन बी वाई वन ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अब रिमार्क के अंदर क्या रखा है,
फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट द A dot B, it should be clear that the product is defined if and only the number of the column in prefactor is the same as the number of the, इसके अंदर ये बात लिख रखी है और यहाँ पर आपकी खत्म होती है भैया, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है था नहीं, इसके अंदर एक एग्जांपल लिख के बता दूंगा आपको, उसी से क्लियर हो जाएगा। A मैट्रिक्स B का A dot B, हाँ और ये इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताइए तो आप तो खुद ही लगा सकते हैं साहब। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग के ऊपर मत जाए ना, राइटिंग के ऊपर मत जाए तो क्या होगा, पहले रखा है कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव क्या होता है भैया, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ला आपने सभी के अंदर पढ़ा होगा, ये टाइम जीरो सब के अंदर आता है भैया। ये ए बी सी से है तो क्या होगा वैल्यू ए बी सी से होगी, ये इक्वल होगा भैया मल्टीप्लिकेशन इनका, ठीक है। और इनका प्रूफ भी देखा, प्रूफ कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ के अंदर आपकी वीडियो भी बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगी और इससे आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि एग्जाम में आती नहीं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं और आप बड़े एग्जाम की तैयारी करें उसके अंदर भी कभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको ये प्रूफ। तो बस आप बीएससी या एमएससी करोगे उसके अंदर आपको प्रूफ करके दिखाने पड़ते हैं भैया। हमारी शिक्षा क्या होती है, पहले हमको सवाल किस तरह से होता है वो बताएगी, फिर आगे जाकर हमें बताएगी किस तरह से फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला आगे जाके बीएससी या एमएससी के अंदर पढ़ोगे आप। मैं अब बीएससी के अंदर हूँ, सेकंड ईयर के अंदर, तो मैंने आपका 11th-12th का मैथ स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो ए बी क्रॉस डॉट सी, ए डॉट बी सी हो गया। इसी तरह से देखा आपको अंदर सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। थ्री के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले क्वेश्चन क्या देखा भैया, इसे मैं काट देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ खास था नहीं, आपने लगभग सभी पढ़ रखे हैं वो सब कुछ। ऐसा मतलब यही है कि नंबर ऑफ द रो ऑफ कॉलम इन, जब ए मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी जो बी मैट्रिक्स है उनके जो पहले के कॉलम और दूसरी के रो इक्वल होंगे तभी का मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो चलते हैं ए मैट्रिक्स क्या देखा भैया क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन पर आप खुद ही फटाफट मान जाएंगे इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, पर आएगी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भैया थोड़ी बहुत आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ पहले बार सर कि इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैथ तो कहता है ये भाई प्रैक्टिस करूँ तो मैं आपको समझ में आऊँगा, अदरवाइज समझ में नहीं आऊँगा। नो कहता है मैथ, ये मैथ देखो भैया प्रोडक्ट काटना है ए डॉट बी, हमें ए मैट्रिक्स रखी है और बी मैट्रिक्स कर दिया है, तो फाइंड ए डॉट बी, प्रोडक्ट काटना है इसका। तो ए डॉट बी काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी, तो मैंने आपको कुछ रूल बताऊंगा तो उसको फॉलो कर लेना, वो इसके यूज होंगी 2 3 4 -1 2 -5 एंड डॉट 1 3 -5 2 -4 एंड 6। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ रो जो हॉरिजेंटल होती है, हॉरिजेंटल जेंटल होती है वो होते हैं रो, एंड जो वर्टिकल होती हैं ये क्या होती हैं, कॉलम। इसके अंदर भी ये रो ये कॉलम, तो इसके अंदर क्या करेगा 2 रो और 3 कॉलम, एंड इसके अंदर क्या करेगा 3 रो एंड 2 कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। इसके तो क्या होंगे कॉलम और इसकी रो दोनों इक्वल है या नहीं, इक्वल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। पहली बात तो ये है, ठीक है। लगभग आपको क्वेश्चन सभी के अंदर मल्टीप्लिकेशन संभव होगी। आप बड़े एग्जाम की यानी कि एनडीओ है, एयरफोर्स हुआ, उसके अंदर आपको दिक्कत क्या देगा, कई बार क्या होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा क्योंकि इसका यहाँ पर कुछ 4 दे देता, 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दे देता, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता इसी तरह से, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या कैसे कर रहे हैं, ये बात तो फिर हो गई कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो, तभी ए का तो कॉलम और बी का रो इक्वल होगी तभी इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो ए डॉट बी करने के लिए पहले क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ रो लेते हैं, पहली रो और पहला कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट कॉलम। मैं आपको पहले बताता हूँ, पहली रो पहला कॉलम,
तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करना है देखो, पहली रो उठाओ, पहली रो एंड पहला कॉलम, ठीक है भैया। इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसे करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी, इसे उठाएंगे तो इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर भैया क्या करना है बस ये करना है। अब देखो पहले क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम ना, पहली रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 एंड 4 5 20, ठीक है भैया ऐसे बन गए। अब सेकंड कॉलम को उठाना है, सेकंड कॉलम को -1 2 -5 एंड 2 -4 एंड 6 इसे उठाना है इसी तरह से। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब क्या है दूसरी के अंदर क्या करना है, इसी के अंदर अगली एलिमेंट काटने के लिए काटा हमने A11 पोजीशन। अब A12 काटने के लिए A11 की आगे है ये। अब A12 के लिए काटने के लिए क्या करेंगे, पहली तो रो होगी और दूसरा कॉलम, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है A12 पोजीशन के लिए। तो क्या करेंगे, पहली रो और ये दूसरा कॉलम C2 कॉलम, तो करेंगे 2 दूनी 4 एंड 3 4 तिया 12 एंड 4 6 24, ये आ गया हमारा दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ पे काटना है A21 के लिए क्या होगा, पहली A21 के लिए A1 ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब क्या करना होगा हमें, बस यही होगा। क्या था क्या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बननी चाहिए, मैं देखता हूँ कैसे क्या। हाँ इसी तरह से अब क्या करना है भैया, R2 कॉलम को लेना है, R2 कॉलम को C1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर A21 पोजीशन आ जाएगी और हाँ समझ में आएगा मुझे। और आपको भी एक आसान ट्रिक दे देता हूँ कैसे क्या करना है। A11 पोजीशन काटनी है, A11 पोजीशन काटनी है, तो क्या करेंगे A11 पोजीशन के लिए R1 C1, A12 पोजीशन काटनी है तो 1 2 1 2 एंड A21 पोजीशन करनी है तो R2 C1, तो R2 इसके अंदर क्या है R2 कौन सा ये R2 की मल्टीप्लिकेशन C1 से, तो माइनस का 1 एंड 2 3 जा 6 एंड माइनस का 5 से करेंगे तो प्लस का 25। अब क्या करना है A22 तो R2 C2 तो 2 2 ये और ये R2 एंड R2 है भैया R2, तो माइनस का 2 एंड 4 दूनी माइनस का 8 5 चौके 5 6 30, ये आ गया भैया, ठीक है। अब इसे सोल्व कर दो, ये क्या जाएगा 9 और 2 11, 11 में आगे 20 गई तो 11 में आगे 20 गई तो माइनस का 9 एंड ये 24 और 4 28 28 में 24 में 4 गई तो 12 बच गए, नहीं 12 12 4 16 एंड 25 यहाँ 6 में आगे गई तो 5 5 और 5 30 एंड दूसरी क्या देखिए 30 और 8 38, ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है भैया। अब क्या करना है, हमने पहली मैट्रिक्स दी है, पहली मैट्रिक्स A एंड B, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहली रो पहला एलिमेंट करने के लिए पहली रो एंड दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम ना फर्स्ट कॉलम, पहली रो R1 C1 पहली रो पहला कॉलम ये 5 है भैया, ये भी काट दिया मैंने 5, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो R1 C1 2 1 जा 2 3 3 जा 9 एंड 4 5 20 माइनस का 20 आ गया। A12 तो पहला रो 1 और C2 तो R1 C2 R1 एंड C2 तो 2 2 जा 4 3 अलग अलग से करना है, पहले का इससे मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी तरह A का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी तरह करना है। और अगले के अंदर R2 C1 तो -1 का 1 से, 2 का 3 से, -5 से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे पैरेलल चलेगा। अब दूसरा क्या है R2 C2 -1 2 2 2 जा 7 8 5 6 30, यहाँ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या देखा भैया,
1 2 -3, 1 2 -3 एंड दूसरी मैट्रिक्स क्या देखिए भैया -2 1 7, -2 1 7 ए मैट्रिक्स दे रखी है भैया। ये कितने ऑर्डर की है? R1 R2 C1 C2 C3, तो क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। और बी मैट्रिक्स क्या देखिए भैया 2 3 1 5 4 2, 2 3 1 5 4 2, 2 3 1 4 5 2 एंड क्या कर रहा है भैया इसके अंदर ये भैया, और क्या होगा 38 और 10 40 हो जाएंगे। 40 क्या गलती कर दी मैंने यार, समझा नहीं सकता मैं, मेरा माथा खराब हो रहा है, माथा खराब हो रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। 2 3 1 5 4 2 एंड 1 6 3 1 6 3, तो भैया आपको कुछ एडजस्ट करना होगा क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये देखा R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो हो जाएगा 3 क्रॉस 3, तो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या है भैया संभव। ठीक है, तो ए डॉट बी काटने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 -3 -2 1 7 एंड बी मैट्रिक्स के अंदर रखिए भैया डॉट के अंदर एक डॉट 2 3 1 4 5 2 1 6 3। अब क्या करना है भैया ए डॉट बी काटना है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, देखिए पहली रो और फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर भैया ये मैट्रिक्स छूट जाएगी। इसके अंदर क्या करेंगे भैया, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसके साथ होगी, फिर ये मैट्रिक्स इसके साथ होगी, फिर ये मैट्रिक्स इसके साथ होगी, फिर ये मैट्रिक्स इसके साथ, ये मैट्रिक्स इसके साथ, ये मैट्रिक्स इसके साथ, इसी तरह होगी, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, बिल्कुल सही। तो पहली R1 कॉलम लेंगे, R1 कॉलम, और ये इसकी तरफ लेंगे, तो क्या होगा देखो 1 इंटू में 2, तो 2 एंड 2 4 जा 8 एंड -3 1 माइनस का 3। ठीक है भैया, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इस तरह से पहली मैट्रिक्स होती है उसको इस तरफ से, और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसको डाउनवर्ड लेके जाना है, कि ऐसे दिमाग लगाना है R1 की मल्टीप्लाई पहले C1 से करनी है, पहले C1 से की, फिर करनी है R1 की मल्टीप्लाई C2 से, फिर R1 की मल्टीप्लाई C3 से, इसी तरह से करते जाना है। तो R1 की मल्टीप्लाई इसे करती हूँ। अब ये मैट्रिक्स से करेंगे 1 इंटू क्या आएगा 3 एंड 2 इंटू 5 10 एंड -3 एंड -6 प्लस का 6 छत्या 18। अब ये R1 कॉलम होगा, ये C3 से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, C3 क्या होगा 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4 एंड -3 माइनस का 9 प्लस का 3 जाए। ठीक है भैया, अब R2 कॉलम उठाना है और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, पहले R1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर R2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये सीख गए तो आपके डिटरमिनेंट्स क्लियर, आपके जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहां से ये भी क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ही है मेन जरूरी, और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भैया, इसके ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी तो -2 -2 माइनस का 4 एंड 1 4 एंड प्लस का 7 एंड अब क्या होगा R2 मल्टीप्लाई होगी C2 से, तो -2 माइनस का 3 प्लस का 3 तो -6 1 इंटू 5 एंड 7 42। ठीक है भैया, अब R2 होगी C3 से -2 1 -2 1 इंटू 2 एंड 7 3 जा 21। ठीक है भैया, मैंने क्या किया R1 को उठाया C1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, उसे यहाँ पर छोड़ देना। ठीक है भैया, और R1 को उठाया C2 के मल्टीप्लिकेशन कर दिया, R2 और R1 को उठाया C3 के मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब दूसरी बार क्या किया मैंने, नीचे जाना पड़ेगा, नीचे R2 उठाया C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, R2 उठाया C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, R2 उठाया C3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और ये हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जोड़ना जो घटा दो, 8 और तो 10 में गए 3 गई तो 7, 10 और 3 13 13 में 18 गई तो माइनस का 5 एंड 4 में 5 माइनस का 4 4 से 7 कट गया तो क्या बच गया 7
और एक जाएगा -6 -1 प्लस का 41, ये ऐसे कट जाएगा प्लस का 21। ये हमारे पास क्या आया आंसर। मैंने क्या किया, R1 को उठाया C1 के साथ, R1 को उठाया C2 के साथ, R1 C1 R1 C2 R1 C3, फिर क्या किया R2 उठाया R2 C1 R2 C2 R2 C3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। और कैसे किया था, ये इसके इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल होंगे, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। भलाई में क्वेश्चन कम कराऊं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अगले जितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, ये अगले चैप्टर, ये चैप्टर, 4 चैप्टर और 5th चैप्टर, तीनों मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड है। और इसके अंदर आपको एक्स वाई की जड़ की वैल्यू काट के दिखानी है और आपको 6 नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन सीख लेना और कुछ सीखना मत करना, बाकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। एक्सरसाइज 3.3 एंड लेक्चर नंबर 01। ठीक है भैया, जतिन सैनी मैथमेटिक्स 11th-12th का मैथमेटिक्स कराएंगे और साथ में आपको RS अग्रवाल का जो सॉल्यूशन होता है एनडीए एयरफोर्स नेवी के अंदर आता है, एनडीए एयरफोर्स नेवी के अंदर RS अग्रवाल बुक जो सबसे बेस्ट होती है, RS अग्रवाल बुक को आपका वो कराएंगे आपको सॉल्यूशन टाइम लगने की पहले मरने से पहले। एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी भैया 1 4 7 एंड दूसरी मैट्रिक्स 2 5 8 3 6 9 3 6 8 एंड 3 6 9 9 भैया 9, सॉरी इसके लिए 9। एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी भैया 1 2 4 एंड 0 1 1 0 1 1 1 2 3। ये मेरे पास मैथ्स का एडिशन है 3.3 करा रहा हूँ इससे। ये एलिमेंट बुक की एलिमेंट बुक है, ये पुराना एडिशन है। देखो आपको दिखा देता हूँ, भाई सोचते वैसे कहाँ से करा है सर, 2015 का एडिशन है ये। देखो 2015 एडिशन दिख रहा होगा, 2015 एडिशन एलिमेंट बुक है ये, पुराने मॉडल की बुक है ये। ठीक है भाई, 2015 के अंदर। अब तो इसका कवर चेंज हो गया है बुक का। तो ये अभी मैट्रिक्स रखी है ए और बी मैट्रिक्स दे रखा है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है R1 R2 R3 C1 C2 C3 एंड R1 R2 R3 C1 C2 C3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, ये दोनों सेम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा संभव। तो A डॉट B का यूज किया जाएगा 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9। इससे ये आगे जो होता है ना, उसी से पता चलता है कितने टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। 3 क्रॉस 3 तो 3 क्रॉस 3 की बनेगी, इसी तरह से पता चलता है। हम आपको अगले इस बारे में बताऊंगा कैसे क्या होता है। इसके अंदर पता कम चलेगा 1 2 3 A डॉट बी काटना है। तो अब क्या पहले क्या था, R1 को उठाना है C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, R1 को उठाना है C2 के साथ, R1 को उठाना है C3 के साथ, इस तरह करना है। तो क्या करेंगे भैया, R1 को उठाया मैंने, R1 को और C1 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 1 into 1 1, 2 into 2 4 एंड 3 into 4 12। अब दूसरे चलते हैं, R1 उठाएंगे C2 के साथ, R1 को उठाएंगे ये C1 ये C2 ये C3 अब क्या करना है, 1 into 0 0 2 1 जा 2 एंड 3 1 3। अब R1 उठाना है C3 के साथ, अब 1 into 1 2 into 4 एंड 3 3 जा 9। अब मेरे साथ साथ करते रहना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। अब R2 उठाना है और C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 into 4 5 into 10 एंड 6 into 4 6 चौक 24 एंड R2 उठाना है C2 के साथ करना है, 4 into 0 5 into 1 एंड 6 1 और R2 को उठाना है R2 को उठाना है इसके साथ C3 के साथ। तो 4 4 5 5 10 एंड 6 18 एंड अब R3 को उठाना है और R1 के साथ R2 के साथ C3 के साथ। अब क्या करना है, 7 into 1 8 दूनी 16 एंड 9 जो 36
ऐसे किया 7 इंटू 1, 8 दूनी 16, 9 चौक 36। अब क्या करना है, R2 को 3 को उठाना है C2 के साथ। I1 गुणा में 0, 8 8 9 9 एंड अब इसको उठाना है C3 के साथ 7 7 8 दूनी 16 एंड 9 3 जा 27। अब इनको मैं जोड़ देना, क्या आएगा 12 4 16 1 17 में जोड़ में कोई दिक्कत जाएगी बता देना भैया। 3 और 2 5 एंड 9 और 4 13 1 14। ठीक है भैया, 14 10 और 4 14, 14 और 24 में मिलेगा 4 4 8 एंड 2 1 3 38। ठीक है भैया 38 5 2 6 11 18 और 10 28 28 और 4 32 एंड 36 और 16 6 16 7 4 3 23 23 और 36 23 और 36 कहेंगे 6 3 9 3 2 2 5 59 16 और 7 4 3 कितना था 9 एंड 5 5 9 एंड 8 और 9 17 एंड 16 और 7 23 23 और 27 60। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, R1 को उठाया C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, R1 को उठाया C1 के साथ, R1 को उठाया C2 के साथ, R1 को उठाया C3 के साथ, R2 को उठाया C1 के साथ, R2 को उठाया C2 के साथ, R2 को उठाया C3 के साथ, R3 को उठाया C1 के साथ, R3 को उठाया C2 के साथ, R3 को उठाया C1 के साथ। ये इनका आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे अंदर इतना दम था, इतना अच्छा समझा सकता हूँ मैं, और इससे अच्छा समझा नहीं सकता, और मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्या ये कमी है सर। अब अगली मैं किसका देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 थे। आज भले आपको क्वेश्चन कम मिले हो, पर आपकी पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके ऊपर ही आपके सारे डिपेंड है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में इंटू में एंड बी मैट्रिक्स है। देखिए बी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। देखिए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसका करना क्या है भैया, ए डॉट बी। अब क्या रखा है, ये कितने रखे R1 R2 C1 C2 R1 R2 C1 C2 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, तो इनका सेम है ये, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन संभव है। और ये कितनी ऑर्डर की बनेगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, जो हमारे पास आंसर आएगा वो। तो हम स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड बी मैट्रिक्स का देखिए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भैया, अब क्या करना है, R1 को उठाना है C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे क्या होगा देखो, 1 इंटू ओमेगा क्या करेंगे, 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा। अब इसका करेंगे इसके साथ प्लस में ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करना है, R1 उठाना है C2 के साथ ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या जाएगा ओमेगा की पावर 4 हो गया, नहीं मुझे बताइए 1 ओमेगा स्क्वायर के बाद ओमेगा 4। अब क्या होगा, R2 उठाना है और C1 के साथ, फिर R2 उठाना है C2 के साथ, R इसे करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे करेंगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा करेंगे तो ओमेगा। ठीक है भैया, और इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 2 को उठाएंगे C2 के साथ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ये हो गया। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भैया इंपॉर्टेंट है। अब इसी से हम आंसर काटेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1, तो -1 लिख देंगे यहाँ पर -1। अब क्या करना है, अगर इसके अंदर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ और क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ ले लिया, प्लस में ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा यहाँ पर पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू में माइनस ओमेगा। ठीक है भैया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का 1, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और एक रिजल्ट होता है भैया ओमेगा क्यूब की पावर एन, एन की मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसी तरह से ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1। ठीक है भैया, ये हो जाएगा माइनस वन ओमेगा इंटू ये क्या हो जाएगा भैया ओमेगा क्यूब माइनस का, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा -1 एंड 1। ये आपको आंसर दे रहा होगा किताब के अंदर, मैं एक बार चेक करता हूँ किताब के अंदर क्या दे रखा है। -1 होगा, 2 हो जाएगा ना, 1 1 2। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, किसके इक्वल आ गई -1, तो -1 के इक्वल रख दिया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है, तो ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया और क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या दे रखा है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा रख दिया, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होती है 1 के इक्वल, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो -1 के इक्वल आ गया। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है -1, ये इस तरह से आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं देखा कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है, क्योंकि ये वीडियो कभी भी खत्म हो सकती है पर दिख नहीं सकती इसके अंदर, तो ये अब फॉलोइंग एवुलेट द फॉलोइंग, इसे मैं मिटा देता हूँ।